अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये किसको मैसेज टाइप कर रहे? मैंने कहा मेरा फोन वापस दो। मैंने हाथ खोला। खोलो मुझे। मुझे कैसे भी करके एकांश से बात करनी होगी। आई एम श्योर उसने ध्रुव के साथ कुछ किया होगा। 15 मिनट में घर के बाहर वाले गार्डन में मिलो, मेरी जान खतरे में। ध्रुव, दीदी, रुक जाओ। दीदी, दीदी को कहाँ ले जा रहे? अपने बाकी सारे दोस्तों को बता दो कि ध्रुव के बारे में अगर कुछ भी पता चलता है तो मुझे फोन करें। ठीक। अरे ये क्या हो गया महक को? एकांश, वीरेन भाई, फर्स्ट एड बॉक्स ला दीजिए। एकांश, लेकिन बता तो सही, हुआ क्या है इसे? थैंक यू। एकांश, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? महक को क्या हुआ है और महक को चोट कैसी लगी है? भाभी प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। महक, महक तुम ठीक हो ना? ये सब कैसे हुआ? किसने की तुम्हारी हालत? वो निहारिका दी को किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? हाँ, मैं उनके पीछे भागी भी थी, लेकिन किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। जिसने अटैक किया था उसका चेहरा देखा तुमने? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। पहले ध्रुव गायब हो गया, अब निहारिका भी गायब हो गई और अब महक पर भी हमला। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर पे?
पता नहीं ध्रुव का क्या होगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है अब। हमें निहारिका दी को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो किडनैपर उनके साथ कुछ कर दे। अरे भाड़ में जाए निहारिका, पहले मेरे बेटे को ढूंढो। हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, जल्दी। महक, तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चोट लगी है, तुम आराम करो। आप वहां थे ना, मैंने आपको देखा था। कहीं आपने तो निहारिका दी का किडनैप नहीं करवाया? तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? सीरियसली? कब भरोसा करोगी तुम मुझ पर महक? सवाल के बदले सवाल नहीं करते मिस्टर निमंशी। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। मैंने तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं ध्रुव और निहारिका को कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद भी तुम मुझ पर डाउट कर रही हो। तो फिर आप मुझे बचाने कैसे पहुंचे? आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी महक। रुक जाओ! तुम वहां पर बेहोश होकर गिर गई थी। मैंने तुम्हें वहां से उठाया और मैंने तुम्हारा इंतजार किया कि जब तुम्हें होश आएगा तब मैं तुमसे पूछूंगा कि ये सब हुआ कैसे। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आपकी बातों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं होता। ओह, ओके। शायद मेरी मौत ही तुम्हारा भरोसा जीत पाए। मिस्टर अग्निवंशी! मिस्टर अग्निवंशी! ठीक तो है। कौन करता है ऐसा पागलपन? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मेरा ध्यान कौन रखता? मैं कैसे जीती आपके बिना? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे बारे में सोचा, इसलिए तो जिंदा हूं मैं। I'm sorry। मुझे आप पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये सब दीदी की गलती है। उसी ने मेरे दिमाग में आपके खिलाफ ये शक डाला था। महक, तुम उसे जानती नहीं। उसे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन निहारिका दीदी और ध्रुव को किडनैप किसने किया और क्यों? निहारिका, उठाओ! ध्रुव, ये हम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? यहाँ हमें कौन लेकर आया? अरे यहाँ कौन लेकर आया? हमें खोलो! सामने तो आओ, क्यों भाग गए? जहाँ निहारिका किडनैप हुई थी और जहाँ पर तुम पर हमला हुआ था, हमें वहीं जाकर चेक करना होगा। शायद कोई सबूत मिल जाए।
ध्रुव को लाना इतना मुश्किल नहीं था। निहारिका में बहुत प्रॉब्लम है। उस महक ने तो ऑलमोस्ट सारा गेम खराब कर दिया था। अब निहारिका और ध्रुव अपने सही जगह पर पहुंच गए हैं। वो कार यहीं पर थी जिसमें दीदी को लेकर गए। मैंने किडनैपर को रोकने की कोशिश की, तभी किसी ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गई। यहाँ के सीसीटीवी कैमरास भी बंद है। मतलब उन्हें पता था कि ये जगह सेफ है। अब हमारे पास उस किडनैपर के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। अब हम कैसे ढूंढेंगे उसे? महक, सोचने की कोशिश करो, शायद कुछ याद आ जाए। एक मिनट, जब मैंने उस किडनैपर को रोकने की कोशिश की थी तो उसके हाथ से कोई चीज गिरी थी। यहीं कहीं होगी। महक, ये तो किसी लड़की का लग रहा है। हाँ, यही है वो। लेकिन कोई लड़की किसी को कैसे किडनैप कर सकती है? कौन होगी वो? तो देखकर याद करने की कोशिश करो। त्रिशा। लेकिन इसमें किसी न किसी ने उसका साथ जरूर दिया, क्योंकि मुझ पर हमला पीछे से हुआ था। कौन हो सकता है? वो तो त्रिशा ही बताएगी। त्रिशा, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ पे? त्रिशा, तुमने ध्रुव भैया और निहारिका दी को किडनैप किया है ना? कहाँ छुपाया उन्हें? क्या बकवास कर रही हो महक? तो फिर तुम ही बताओ ये किसका है, क्योंकि ये किडनैपर का है। और जहां तक मुझे लगता है त्रिशा, ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। देखो एकांश, पहली बात ये है कि ध्रुव और निहारिका तुम्हारे दुश्मन हैं। वो दोनों तुम्हें मारना चाहते थे। अगर उन दोनों को किसी ने किडनैप भी कर लिया है ना, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। कोई और तुम्हारी दुश्मनी निभा रहा है तो तुम्हें तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। त्रिशा, गुनाह गुनाह होता है। कोई भी वजह किसी भी गुनाह को सही नहीं बना सकती। तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अच्छा, क्या करूंगी? जेल भेजोगी मुझे इस ब्रेसलेट के आधार पे? ये रहा मेरा ब्रेसलेट। वो किसका है मुझे नहीं पता। जेल तुम उसको भेजना जिसका वो ब्रेसलेट है, क्योंकि मेरा तो नहीं है वो। थैंक गॉड, सही टाइम पर मुझे पता चल गया कि मेरा लॉकेट मिसिंग है और मैंने सेम नया खरीद लिया। बाल बाल बचे हुए, वरना पता नहीं ये सच्चा है कि मूर्ति आज मेरा क्या हाल करती। त्रिशा, जो ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में है वो एकदम नया लग रहा है, जैसे कि अभी खरीदा हो। और ये ब्रेसलेट पुराना। महक,
महक, तुम्हारे और त्रिशा के बीच में पिछले मनमुटाव है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर गलत चीज का इल्जाम त्रिशा पर लगा दो। जब निहारिका किडनैप हुई थी, त्रिशा मेरे साथ थी और एकांश तू। ध्रुव तेरा भाई है तो उसके लिए तेरी फिक्र मुझे समझ में आती है, पर निहारिका, उस जैसी गिरी हुई लड़की को तूने फिर से अपना लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। अगर अपने दुश्मन को इस तरह गले मत लगाओ कि वो नफरत में तुम्हारा गला काट दे और तुम उसे प्यार की कुर्बानी समझ बैठो। सब करके मेरी परवरिश को गाली मत दे कांच। तुमसे वादा कर कि आज से, बल्कि अभी से, तू निहारिका पर अपना वक्त जाया करना बंद कर देगा। विकांश, आप कुछ कहेंगे नहीं? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप जानते हैं त्रिशा झूठ बोल रही है। उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है वो एकदम नया है। उसे पक्का पता चल गया होगा कि उसका ब्रेसलेट गिर गया है, इसलिए उसने तुरंत जाके नया लेकर आया। और ये बात आपको अच्छे से पता है। फिर भी जब माँ ने इतना कुछ कहा तो आपने उनसे कुछ क्यों नहीं कहा? बताइए, बताइए ना। क्योंकि मैं अपनी माँ को पलट के जवाब नहीं देता। माँ की कोई बात नहीं टालता मैं। मैं और भाई बहुत छोटे थे जब हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए थे। हमारे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। मेरी माँ मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना ला पाती थी। एक दिन बीरेन भाई की तबीयत खराब हो गई। भूख के मारे उनकी जान निकल रही थी तो मैंने उस दिन एक ब्रेड चुराई थी। ये लो। कैसी तबीयत बीरेन? हम खा ले बेटा। ये यहीं से भागा है वो। पानी चाहिए? पानी लेकर वो देखो, वो देखो। पानी लेकर वही है, वही है, वही है। चल खा ले। चोर है ये, यही है, यही है। क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं है। चोर नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे दुकान से चोरी करके भागा है वो। बच्चे की तबीयत 2 दिन से खराब है, उसने कुछ खाया नहीं है, छोड़ दीजिए। अरे मुफ्त का आता है क्या ये बेड? मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। और वो तो सिर्फ एक हादसा था। ऐसे जाने कितने त्याग किया मेरी माँ ने हमारे लिए। कई रातें उन्होंने सिर्फ पानी पी के गुजारी ताकि हम दोनों भाइयों का पेट भर सके और हम भर पेट खाना खा सके। 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करती थी मेरी माँ। बहुत मुश्किल से बड़ा किया है हम दोनों को उन्होंने। उन्होंने ही हमें सिखाया है कि अगर इस दुनिया में सर उठाकर जीना है तो मरना मारना सीख लो। उन्हीं की वजह से आज मैं इतना मजबूत हूँ। उन्हीं की वजह से आज मैं हर हालात का सामना कर पाता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से। लेकिन अगर मेरी माँ को लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मेरी हरकतों की वजह से उनकी परवरिश पे कोई सवाल उठ रहे हैं तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा वो कहेंगे। अगर वो मुझसे कहेंगे कि मुझे निहारिका को नहीं ढूंढना है तो मैं उसे नहीं ढूंढूंगा। मिस्टर न्यूमन जी, हम अपने हर रिश्ते के कहीं ना कहीं कर्जदार होते हैं, क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ हमारे लिए सहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके गलत में हम उनका साथ दें। मेरी माँ कभी गलत नहीं होती। माना कि उन्होंने निहारिका दी को आपको ढूंढने के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने आपको ध्रुव भैया को ढूंढने के लिए भी नहीं कहा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मिस्टर न्यूमन जी, सारा सच आपके सामने, फिर भी आप उसे देख क्यों नहीं रहे? हम दोनों ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि त्रिशा ने ही निहारिका दी और ध्रुव भैया को किडनैप करवाया, और वो अकेली नहीं, कोई है उसके साथ। आज हम बाल बाल बचे,
अब हमें जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा, वरना ये महक हमारे सारे प्लान पर पानी फेर देगी। और वो इसमें अकेली नहीं है, किसी ना किसी ने उसका साथ दिया। त्रिशा, जी बंटी। सब देख लिया मैं जानती हूँ तुम ही ने महक को कमरे से बाहर निकाला। मैं ये भी जानती हूँ कि निहारिका और ध्रुव मेरे एकांश को मारने की साजिश रच रहे। सब बातें सुन ली है मैंने। तो फिर अब आप क्या चाहती हैं? जिस तरह से माँ उसका साथ दे रही थी, उसे ये बात तो साफ है कि वो दोनों साथ हैं। बस! माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा होता ना तो अरे आप मेरे पीछे ही थी और मैं आपसे ही फोन पे बातें कर रही थी।